पीएसएल के पैशन को प्लस करते जाएं। ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। लाहौर कलंदर्स के लिए ये पीएसएल तो एक नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि 6 में से 6 मैच हार गए हैं। एक आउटसाइड चांस है अभी भी प्लेऑफ्स के लिए। मैथमेटिकल इक्वेशन, किसी को हारना पड़ेगा इनको थ्रू होने के लिए। सो बात बहुत ही नाजुक है। वो कहते हैं ना कि यू नॉट डिफीटेड व्हेन यू लूज, यू आर डिफीटेड व्हेन यू क्विट। मुझे ऐसे लगा है कि इस मैच में जैसे क्विट कर दिया, 60 रन का बहुत बड़ा मार्जिन होता है। और मुल्तान सुल्तान जो हैं वो विनर्स और ग्रिनर्स। आप देखते हैं कि रिजवान जो है वो हंसते रहते हैं, एक माहौल अच्छा है, जीत रहे हैं। और जीत की वजह क्या है? बेस्ट बॉलिंग अटैक है। और T20 में ज्यादातर खासतौर पे बैटिंग स्ट्रिप्स पे आप जीतते हैं अगर बॉलिंग अटैक आपका शानदार है। और कलंदर्स क्यों हार रहे हैं? सबसे ज्यादा महंगी बॉलिंग है इनकी, सबसे ज्यादा रन्स खाते हैं, एवरेज सबसे खराब है, विकेट्स ले नहीं रहे हैं। ऑलमोस्ट हर बॉलर 10 एंड ओवर पे जा रहा है। आपका टॉप ऑर्डर चल नहीं रहा है। फखर जमान जो है फॉर्म में नहीं है। फखर जमान जो है वो जब चलते हैं तो वो मैच जिताते हैं, और इस वजह से जो है वो कलंदर्स बहुत प्रेशर में है। तो ये तो थी खास बातें। आगे चल के अपने पॉइंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस ऑफ द डे आपसे शेयर करते हैं। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच, उसामा मीर। क्या बात है, लेग स्पिनर्स की तो चांदी है, ईद है, मौज लगी हुई है। अभी आरिफ याकूब ने पिछले ही मैच में 1 ओवर में 4 विकेटें ले ली थी और कमाल की लेग स्पिन बॉलिंग की थी। उसामा मीर को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी मैं 6 विकेटें लूंगा। देखें 6 फुट 2-3 इंच इनका कद है, ज्यादा इनको गेंद फ्लाइट करने की जरूरत नहीं है। एक तो अपनी फील्डिंग इनको ठीक करनी है, बैटिंग भी इससे बेहतर कर सकते हैं। ये स्ट्राइक रेट के ऊपर जो है ना, ये मैचेस जीते नहीं जाते हैं। ये कंसिस्टेंसी और थोड़ा रन्स करने से स्ट्राइक रेट जो है ना वो फिर लोग इंप्रेस होते हैं। सो इनका स्ट्राइक रेट बढ़ने के साथ बेशक 140-44 का हो, मगर इनको मैचेस जिताने हैं। बॉलिंग में भी इनको कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे आज हमें देखी है। देखिए फिर भी रन्स बहुत दिए उन्होंने, 4 ओवर्स में 40। चले माना ये बैटिंग कंडीशंस थी, मगर बॉल बहुत अच्छे किए, विकेटों में बॉल किए और अच्छी बॉलों पे इनको विकेट्स मिली हैं। और एक लेग स्पिनर का 6 विकेटें लेना, क्योंकि लेग स्पिनर्स का काम होता है विकेट लेना। ठीक है, एक्सपेंसिव होते हैं, मगर विकेटें लेना इनकी पहली जॉब है और इन्होंने पहली जॉब अपनी बेहतरीन अंदाज से की है। सो बहुत अच्छी बॉलिंग है, बहुत आगे रेस में है लाहौर कलंदर्स से मुल्तान सुल्तान। चैंपियन मटेरियल दिख रहे हैं। सो ये ऐसी लग्जरी अफोर्ड कर सकते थे। सो टैक्टिक्स अच्छे, स्माइलिंग कैप्टन है, बॉलिंग शानदार है, और वही टीम चैंपियन बनेगी इन बैटिंग सर्फेसेस पे जिसकी बॉलिंग स्ट्रांग है। सो बॉलिंग स्ट्रांग में आज जो सबसे स्ट्रांगेस्ट एलिमेंट था वो उसामा मीर था। 6 विकेटें, कमाल की बॉलिंग की उन्होंने। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच उस्मान खान। देखिए हैं तो ये यूएई के प्लेयर, मगर अपने पाकिस्तानी हैं और कमाल अच्छा खेले ये। मुझे ऐसे लग रहा था कि इनको ओपनिंग पे खिलाना जो है ना वो दर्द सरी बन सकता है, क्योंकि हिट एंड मिस है, मगर जब हिट किया इन्होंने तो फिर कड़ाके निकाल के रख दिए ऑपोजिशन के। देखें ये इंप्रेसिव बॉलिंग अटैक है कलंदर्स का। चले प्रैक्टिकली इनकी परफॉर्मेंसेस वैसी ना हो, मगर पेपर के ऊपर आपको थोड़ा सा खौफ लगता है जब आप बैटिंग करने के लिए जाते हैं। मगर ये लाहौर की पिच बहुत ही अच्छी, आसान है, और उसका भरपूर फायदा उठाया। देखें बड़ी शॉट्स भी खेले, ये लंबी इनिंग्स खेले। 50 बॉलों में ऑलमोस्ट 90 इन्होंने कर दिया था। अनलकी के 100 नहीं कर सके। ओवरऑल अच्छी शेप में दिखते हैं। गेम को अच्छा रीड किया इन्होंने और खौफजदा नहीं हुए। शाहिन अफरीदी से नहीं हुए, जमान खान से नहीं हुए, किसी भी कलंदर्स के बॉलर से ये खौफजदा नहीं हुए। और इन्होंने ठान ली थी कि मैं इंप्रेस करूंगा। शायद पिछले पीएसएल में भी एक सेंचुरी की थी, उसके बाद इनका फ्लैट सीजन गया था। मैं उम्मीद यही करता हूं कि इस दफा फ्लैट सीजन ना जाए और इसी तरह से खेलते रहें। देखें मुल्तान सुल्तान की हमने बताई कि क्या है वजह जीत, बॉलिंग। मगर अगर आपके टॉप 3 फॉर्म में है और अगर आपका ओपनर इस तरह से खेलेगा जैसे उस्मान खान है, तो ये अनबीटेबल हो जाएंगे। सो एक बहुत ही अच्छी आज पेशकश दिखी उनकी तरफ से। बड़ी शॉट्स भी, अकलमंदी की शॉट्स भी, और बगैर घबराहट के अच्छा टेम्परामेंट दिखाते हुए एक बहुत ही आला इनिंग्स खेली उन्होंने। गिगली टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। वैसे जितना बॉल टर्न किया उसामा मीर को, वो टर्निंग पॉइंट तो उनको ही मिलना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इफ्तिखार अहमद जो है
वो लाजवाब इनिंग्स खेले, 18 बॉलों में 40 नॉट आउट किया इन्होंने, गेंद भी हेलमेट पे खाया शाहीन शाह अफरीदी के, उसके बाद उनको 2 छक्के 2 बॉलों पे जड़ दिए, 3 छक्के लगाए उन्होंने, और वो जो लग रहा था स्कोर 200 के करीब, 200 से ज्यादा जो गया है, वो इफ्तिखार अहमद की उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इन पिचेस के ऊपर ये जो है पकड़ने वाले नहीं है, ये पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए कि इनका रडार जो है वो फिट हुआ है और बैट स्विंग जो है बहुत ही स्मूथ है। मैं अभी भी समझता हूं कि स्पिन के अगर इंट्रोड्यूस किया जाए इफ्तिखार के अगेंस्ट ऐसी सिचुएशन में जहां पे वो उन्होंने हिट मारनी है, तो आपका शायद एक आउटसाइड चांस है कि इनको आउट कर लें, क्योंकि पेस को आपने देख लिया, शाहीन शाह अफरीदी जैसे बड़े बॉलर को बहुत आराम से उन्होंने छक्के लगा दिए, और पेस ये मांगते हैं, और पोजीशन अच्छी होती है इनकी, ग्रेट हिटिंग पोजीशन है जिसको कहते हैं ना, पावर हिटिंग में बेस स्ट्रांग है, बैट की फ्लो अच्छी है, उसके बाद इनके एरियाज नॉमिनेट हुए हैं, आपको पता है मिडिल लेग में आया तो स्क्वायर लेग के ऊपर जाएगा, आगे गेंद किया तो पीछे हट के लॉन्ग ऑफ पे छक्का लगा देंगे, कवर के ऊपर से भी अच्छा खेलते हैं। ये जो फॉर्म इनकी लगी हुई है ये बहुत जरूरी है मुल्तान सुल्तान्स के लिए, क्योंकि अगर ये बैटिंग कहीं फंस भी जाती है, जैसे आज रिजवान आउट हो गए 0 के ऊपर, किसी और ने बैटन उठा लिया, किसी और ने ये तहिया किया कि मैं लेके चलूंगा इस कहानी को जिसमें उस्मान खान का कलीदी रोल था, मगर जो T20 में हर 2-3 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे शुरू क्यों, मिडिल क्यों, आखिरी क्यों, और आखिरी के ओवर्स में अगर आपके पास इफ्तिखार अहमद इस फॉर्म में है तो फिगर नॉट, बहुत आला हिटिंग की, मजा आ गया। चाहिए